हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुनील कुमार आपका अपना यूट्यूब चैनल यूपी बोर्ड ऑनलाइन एजुकेशन स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का प्रोज का चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है सुकरात। इसके राइटर कौन है? रोड़ा पावर। यानी कि इसी एक ही वीडियो में मैं सब कुछ इसी में बता दूंगा, यानी पैसेज वगैरह, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन तथा इसकी हिंदी में व्याख्या वगैरह सब कुछ और वोकेबुलरी भी इसी में कराऊंगा। ठीक है, इससे पहले जो भी स्टूडेंट इस चैनल पर नए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा अपने फ्रेंड्स व रिलेटिव्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इससे सभी को यूपी बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक आ सकें। चलिए हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से पाठ का सारांश। अगर आपको पाठ का सारांश पता है तो आप यहाँ से अच्छे से अपने आप क्वेश्चन बना सकते हैं। ठीक है, इस पाठ में लेखक सुकरात के जीवन तथा उसके मुख्य सिद्धांतों का वर्णन करता है। सुकरात यूनान का एक महान दार्शनिक था। एक क्वेश्चन ये भी बन गया। ठीक है, सुकरात कहाँ का दार्शनिक था? यूनान का। उसने अपने विचारों की स्वतंत्रता के लिए अपना जीवन त्याग दिया। वह ईसा मसीह के जन्म से लगभग 400 वर्ष पहले एथेंस में पैदा हुआ था। कहाँ पर पैदा हुआ था? एथेंस में। बाल्यावस्था में वह कुरूप तथा छोटे कद का था। उसकी नाक चपटी, आंखें बाहर की ओर निकली हुई थी। उसकी गर्दन छोटी तथा चेहरा साधारण था। वह विचारशील था। उसके पास बड़ा मकान तथा अच्छा फर्नीचर नहीं था। वह सांसारिक सुखों की परवाह नहीं करता था। उसने श्रेष्ठ, सम्मानजनक तथा सही बातों को ही कहा। वह नगर में पैदल ही घूमता रहता था तथा लोगों से बातें करता रहता था। सुकरात ने अपने देशवासियों को बताया कि प्रत्येक को अपनी विचार शक्ति का प्रयोग करना चाहिए। उसे देखना चाहिए कि सही, न्यायप्रिय, सत्य तथा सुंदर क्या है। वह एथेंस को पूर्ण राज्य बनाना चाहता था। जब सुकरात वृद्ध हो गया, यानी बूढ़ा हो गया, तो उसका यश चारों ओर फैल गया। शिष्यों का एक विशेष गुट उसके चारों ओर एकत्रित होने लगा और जहाँ कहीं वह जाता था वे लोग उसके पीछे पीछे जाते थे। प्लेटो उनमें से एक था। प्लेटो कौन था? सुकरात का ही शिष्य था। ठीक है, वह सुकरात का विश्वास पात्र शिष्य था। कैसा था? विश्वास पात्र शिष्य। बाद में वह सुकरात की भांति ही प्रसिद्ध हुआ। ठीक है, प्लेटो भी सुकरात की तरह ही बाद में प्रसिद्ध हो गया। ठीक है, और थोड़ा सा और है यहाँ से। उसने शिक्षा दी कि मनुष्य का अपना मस्तिष्क उसके आचरण पर देवताओं से अधिक प्रभाव डालता है। उसने कहा कि एथीन नामक देवी, कौन सी नामक? एथीन, तथा अन्य देवताओं के सामने बलि चढ़ाने से भी अधिक अच्छे और काम हैं। अनेक मनुष्यों ने सोचा कि सुकरात अपनी शिक्षाओं से नवयुवकों को पथभ्रष्ट कर रहा है, यानी कि नवयुवकों को गलत रास्ते पर ले जा रहा है। ये क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, ये क्वेश्चन यहाँ। ठीक है, कि लोगों ने क्या सोचा सुकरात के बारे में, यानी सुकरात के बारे में सोचा कि वह लोगों को, यानी नवयुवकों को पथ भ्रष्ट कर रहा है, यानी गलत रास्ते पर ले जा रहा है। वह उनके मित्रों, मस्तिष्कों को संदेह से भर रहा है, यानी कि वह उस युवाओं के मस्तिष्कों को संदेह से भर रहा है। उसे मुकदमे के लिए न्यायालय में उपस्थित होने का आदेश दिया गया। उसके मित्रों को ने उसको भाग जाने अथवा छिप जाने की सलाह दी। ठीक है, उसके मित्र थे, उन्होंने क्या सलाह दी कि भाग जाओ या छिप जाओ कहीं पे, जब तक कि उसके विरुद्ध तूफान शांत न हो जाए। लेकिन सुकरात कायर नहीं था। वह न्यायालय गया क्योंकि वह जानता था कि उसने कोई गलत कार्य नहीं किया था। वह उन सब बातों के लिए जिन्हें वह ठीक समझता था। कई बार मरने के लिए तैयार था। जजों ने उसकी बातों को सुना, उससे प्रश्न किए तथा जहर का प्याला देकर उसे मृत्यु दंड दिया। ठीक है, क्वेश्चन ये बनता है कि एथेंस यानी ग्रीक यूनान में उस समय कैसे यानी सजा दी जाती थी? जहर का प्याला देकर उसे मृत्यु दंड दिया। ठीक है, इस प्रकार यूनानियों में सबसे महान व्यक्ति सुकरात ने सदैव के लिए संसार त्याग दिया। ठीक है, अब हम यहाँ से देखते हैं पैसेज। ये आज आपका लास्ट चैप्टर है नए सिलेबस के आधार पर। वैसे 2 चैप्टर थे, वो हटा दिए। ठीक है, तो ये आज आपका लास्ट चैप्टर है, इसे अच्छे से देख लीजिए। ये पैसेज है एक इम्पोर्टेंट सा, यहाँ से बन सकता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन इससे आ सकते हैं। 2-2 नंबर के 2 क्वेश्चन आएंगे इसमें, 4 नंबर यहाँ से पक्के हो जाएंगे आपके। राइट द नेम ऑफ द लेसन फ्रॉम विच दिस पैसेज हैज बीन टेकन।
हु इज द ऑथर ऑफ द लेसन। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि पाठ के नाम याद करने सबके, प्रोज पोइट्री और जो भी आपका सप्लीमेंट्री, ठीक है, उसके सबके, क्योंकि वहीं से क्वेश्चन बन जाते हैं। 2 नंबर यहाँ से मिल जाएंगे। देखो यहाँ से द नेम ऑफ द लेसन इज सुकरात, यानी पाठ का नाम क्या है, सुकरात है। और लिखा किसने है, इट इज़ रिटन बाय लोरा पावर, यानी कि कौन थी है, अ लेडी ब्रॉडकास्टर फ्रॉम लंदन, यानी कि एक लेडी ब्रॉडकास्टर थी, कहाँ से, लंदन से, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, वेयर एंड व्हेन डिड सुकरात लिव, यानी कि कहाँ पे और कैसे, यानी कि सुकरात ने जिंदा रहा, यानी कि सुकरात कहाँ पे रहा था, सुकरात लिव्स इन एथेंस, यानी एथेंस में रहा अबाउट 400 ईयर बिफोर जीसस क्रिस्ट, यानी कब, जीसस क्रिस्ट से 400 ईयर पहले, यानी कि 400 साल पहले तक वो एथेंस में रहा, ठीक है। ये क्वेश्चन जैसे इसमें अगर ढूंढना चाहो ये वाला, तो इसमें देख लेते हैं पैसेज से कैसे मिलेगा। ये इधर सबसे ऊपर ही है, सुकरात लिव्स इन एथेंस अबाउट 400 ईयर्स बिफोर जीसस क्राइस्ट, ठीक है, यहाँ से मिल जाएगा ये। और पहला वाला तो वहाँ से होएगा, जैसे कि पहला जो आपका क्वेश्चन था वहाँ पे, ठीक है, वहाँ से। अब हम देखते हैं यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन कौन से यहाँ पे इम्पोर्टेंट। हु वाज सुकरात एंड व्हाट वेयर हिज टीचिंग, यानी सुकरात कौन था और उसकी शिक्षाएं क्या थीं, ऐसे भी पूछा जा सकता है। हु वाज सुकरात, व्हाट डिड ही टीच द पीपल, यानी सुकरात कौन था, उसने लोगों को क्या शिक्षा दी। चलिए हम इसका आंसर देखते हैं। यानी सुकरात वाज अ फेमस टीचर एंड फिलोसोफर ऑफ ग्रीक, यानी सुकरात कौन था, एक फेमस टीचर था और फिलोसोफर यानी दार्शनिक था, कहाँ का, ग्रीक का। और अगला क्वेश्चन है द टीचिंग, इसी में अगला आंसर है द टीचिंग ऑफ सुकरात वर एज फॉलो, यानी कि जो टीचिंग थी, यानी सुकरात ने जो शिक्षाएं दी हैं वो नीचे दी गई हैं, ठीक है। कौन कौन सी शिक्षाएं दी हैं अब हम उन्हें देख लेते हैं एकदम से। पहली है एवरीवन मस्ट लर्न टू थिंक फॉर हिमसेल्फ, यानी कि प्रत्येक को सीखना चाहिए, यानी खुद के बारे में सोचने के लिए प्रत्येक को कुछ ना कुछ, प्रत्येक व्यक्ति को अपने बारे में सोचना सीखना चाहिए, ठीक है। और दूसरा है ही शुड यूज हिज रीजन टू एनालाइज व्हाट वाज राइट जस्ट ट्रू एंड ब्यूटीफुल, यानी कि इसमें क्या गया है, उसे विश्लेषण करने के लिए तर्क प्रयोग करना चाहिए कि क्या सही है, न्याय संगत है और सत्य और सुंदर है, ठीक है, ये करना चाहिए। और तीसरा नंबर है यहाँ से ही शुड शेप हिज ओन कंडक्ट अकॉर्डिंग टू हिज रीजन, यानी उसे अपने, यानी कि जो कारण है उसके अनुसार खुद को ढाल लेना चाहिए। चौथा नंबर है यहाँ से सुकरात टॉट दैट मैंस माइंड इन्फ्लुएंस हिज ओन कंडक्ट मोर देन द गॉड्स, यानी सुकरात ने सीखा कि मेंस यानी कि व्यक्तियों का जो माइंड है वो किससे ज़्यादा प्रभावित होता है, खुद के विचारों से ज़्यादा प्रभावित होता है, किसकी अपेक्षा, गॉड्स की अपेक्षा, ठीक है। मैनी पीपल अक्यूज हिम ऑफ लीडिंग द यंग एस्ट्रे, यानी जो मैंने अभी जो सारांश था पाठ का उसमें बताया था, यानी कि कई लोगों ने क्या सोचा, उसे दोषी ठहराया किसके लिए, यंग एस्ट्रे, यानी लीडिंग टू बी यंग एस्ट्रे, यानी कि युवा नवयुवक जो थे उनका पथ भ्रष्ट करने के लिए, ठीक है, उसे दोषी ठहराया। फॉर दीज चार्जेस ही वाज कंडेम टू डेथ, यानी इसीलिए उसे इसका दंड दिया गया, मृत्यु दंड दिया गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन एक और यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन ही है दूसरा, ये देख लीजिए। हु वाज सुकरात व्हाट वाज ही एक्यूज्ड ऑफ, यानी सुकरात कौन था, उस पर क्या दोष लगाए गए, अभी बताया था तुरंत ही मैंने, ठीक है। सुकरात कौन था, एक फेमस टीचर था एंड फिलोसोफर था, कहाँ का, ग्रीक का। ही वाज एक्यूज्ड ऑफ द फॉलोइंग चार्ज, उस पर कौन कौन से चार्ज लगाए गए ये देखते हैं हम नीचे आगे। यानी कि पहला है ही डिड नॉट रेस्पेक्ट द गॉड्स ऑफ ग्रीक, यानी कि वह क्या नहीं करता, ग्रीक के जो भगवान उनका सम्मान नहीं करता। ही टॉट दैट मैंस ऑन माइंड इन्फ्लुएंस इज कंडक्ट मोर देन द गॉड, यानी कि जो अभी ऊपर ही बताया था, यानी कि खुद मनुष्य का मस्तिष्क किससे ज़्यादा प्रभावित होता है, खुद के विचारों, किसकी अपेक्षा, गॉड्स की अपेक्षा, ठीक है, भगवान की अपेक्षा। और अगला है सुकरात डिड नॉट अप्रिशिएट सैक्रिफाइस टू एथेंस, ही सेड दैट देयर वर हायर एंड नोबलर डीड्स देन मेकिंग सैक्रिफाइसेस टू एथेन एंड अदर गॉड्स ऑफ ग्रीस, यानी कि इसका क्या अर्थ हुआ यहाँ से देख लेते हैं अब हम अच्छे से। यहाँ से सुकरात एथेन का
को दी गई बल को अच्छा नहीं समझता था। एथेन को जो बल दी गई उसको अच्छा नहीं समझता था। वह कहता था कि एथेन और यूनान के अन्य देवताओं को बलि चढ़ाने की अपेक्षा और भी उच्चतर और श्रेष्ठ कार्य हैं, इसलिए उसे सजा दी गई। ठीक है, किसकी? मृत्युदंड। सुकरात टॉट हिज फॉलोअर्स टू यूज रीजन टू सी व्हाट इज द right and noble. Many people thought that he was leading the young astray. By questioning, he filled their mind with doubt. अब हम इसका अर्थ समझ लेते हैं यहाँ से क्या है। सुकरात अपने अनुयायियों को शिक्षा देता था कि वे तर्क का प्रयोग करें और सही और श्रेष्ठ को देखने के लिए। बहुत से लोग सोचते थे कि वह युवकों को गलत रास्ते पर ले जा रहा है। प्रश्न करने से वह उनके मस्तिष्क में संदेह बढ़ता है। ये इसका दूसरा क्वेश्चन था, लॉन्ग क्वेश्चन। ठीक है, अब हम देखते हैं शॉर्ट क्वेश्चन। ये जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही है। ठीक है, उन्हें अच्छे से देख लेना है, क्योंकि ज़्यादा एक्स्ट्रा क्वेश्चन में कराता नहीं हूँ। ठीक है, शॉर्ट स्टोरी यानी शॉर्ट आंसर, ये इससे देखते हैं। हु वाज सुकरात? सुकरात कौन था? वेयर डिड ही लिव? वह कहाँ रहता था? अभी बताया तुरंत। सुकरात क्या था? एक ग्रेट फिलोसोफर था। कहाँ का? ग्रीस का। और वो कहाँ पर रहता था? एथेंस में। ठीक है, यानी सुकरात यूनान का एक महान दार्शनिक था और एथेंस में रहता था। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं यहाँ से दूसरा। व्हाट वाज द सिस्टम ऑफ डेथ इन एथेंस? यानी कि एथेंस में मृत्युदंड का क्या प्रावधान था? इन एथेंस व्हेन पीपल वर कंडेम टू डाई दे वर गिवन अ कप ऑफ पॉइजन टू ड्रिंक। यानी कि मैंने ऊपर बताया था अभी, यानी कि एथेंस में लोगों को मृत्युदंड दिया जाए तो उन्हें क्या दिया जाता? पीने के लिए जहर का प्याला दिया जाता था। ठीक है, व्हाट डिड सुकरात? अगला क्वेश्चन है, व्हाट डिड सुकरात से बिफोर ड्रिंकिंग द पॉइजन? यानी जहर पीने से पहले सुकरात ने क्या कहा? आंसर इसका बिफोर ड्रिंकिंग द पॉइजन सुकरात से, यानी जहर पीने से पहले सुकरात ने कहा, मे द गॉड्स प्रॉस्पर माई जर्नी फ्रॉम दिस टू द अदर वर्ल्ड। यानी कि देवता लोग इस संसार से दूसरे संसार की मेरी यात्रा को सफल बनाएं, ये सुकरात ने कहा था। अगला क्वेश्चन हम एक और देखते हैं यहाँ से। अब व्हाट वाज सुकरात्स एम इन टॉकिंग टू पीपल? यानी लोगों से बात करने में सुकरात का क्या उद्देश्य था? ऐसे भी पूछा जा सकता है। व्हाट डिड सुकरात वांट एथेन टू बी? व्हाट डिड ही आस्क एथेनियंस टू डू टू अचीव दिस एंड? यानी सुकरात एथेंस को क्या बनाना चाहता था? इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए वह एथेंस निवासियों को क्या करने के लिए कहता था? इसका क्या आंसर है? सुकरात वांटेड, सुकरात चाहता था एथेंस टू बी अ परफेक्ट स्टेट। यानी एथेंस कैसा बने? परफेक्ट स्टेट बने, यानी आदर्श राज्य बने, ये चाहता था। ही आस्क्ड एथेनियंस दैट दिस एंड कुड बी अचीव्ड only if they educated their own mind to see what was right and noble। यानी कि वह एथेंस निवासियों से कहता था कि इस लक्ष्य की प्राप्ति केवल तभी हो सकती है जब वे अपने मस्तिष्क को यह देखने के लिए शिक्षित कर लेंगे कि क्या सही है और क्या श्रेष्ठ है। He was talking to the people with this aim। यानी इस उद्देश्य के साथ वह लोगों से बात करता था। ठीक है, एक और यहाँ से क्वेश्चन है, वाई वेयर हिज पीपल सैड? यानी कि उसके शिष्य क्यों उदास थे? हिज पीपल वर सैड बिकॉज दे न्यू द सुकरात वुड डाई सून। यानी कि उसके शिष्य जानते थे कि सुकरात जल्दी मरने वाले हैं, इसलिए वो दुखी थे। ठीक है, अब यहाँ से मीनिंग देख लेते हैं, यानी कि वोकैबुलरी मैंने आपके लिए ये लेके आया हूँ। ठीक है, पहला है बुल्गिंग। बुल्गिंग माने होता है उभरी हुई, तो इसका होता है कमिंग आउट। पहले का किससे मिलेगा? कमिंग आउट माने बाहर की ओर। ठीक है, वेल्थ माने संपत्ति होती है और रिच माने भी धनी होता है। ठीक है, यानी कि धनी यानी संपत्ति, रिचेज। फैमिलियर परिचित और नॉन मीन्स भी परिचित होता है। फेम माने प्रसिद्ध और रेपुटेशन माने भी प्रसिद्ध यानी ख्याति प्राप्त व्यक्ति होता है। यूटेल्ड यानी कि कहा और सैड माने भी कहा। पोस्टड माने रुक गया और स्टॉप माने रुक गया। ठीक है, ये आज आपका लास्ट चैप्टर था। ठीक है, इसी प्रकार आगे अब आपका अगला टॉपिक स्टार्ट करूँगा मैं। अब
इसलिए वीडियो को यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि अभी भी वक्त है जिससे यूपी बोर्ड परीक्षाओं सभी के अच्छे अंक आ सकें। इसीलिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, खुद भी सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें क्योंकि सभी को लाभ मिल सके। और इसके बाद में इंग्लिश के बाद में और भी सब्जेक्ट कराऊंगा पूरा, यानी कि आपका कंप्लीट कोर्स कराना है, ठीक है। इसीलिए अगर कुछ समझ में ना आया हो तो कमेंट में टाइप कर दें, PDF का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, वहाँ से डाउनलोड कर लें, ठीक है। थैंक यू फ्रेंड्स एंड हैव अ नाइस डे।